हेलो फ्रेंड्स। तो हम जीएस का जो सीरीज़ चला रहे हैं, हर दिन एक सेट यानी 50-60 क्वेश्चन का एक जीएस का सेट जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए, जो है हर एग्ज़ाम के लिए ये बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बैटरी का पॉजिटिव ध्रुव को क्या कहते हैं। जो धन ध्रुव होता है, पॉजिटिव पोल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एनोड कहते हैं। बैटरी में दो जो है पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव वाला है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड केस में कब फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के जो है बग्घी पर जो है बम फेंका था, लेकिन उसमें वो नहीं मौजूद था, बल्कि एक लेडीज़ और एक बच्ची जो है मौजूद थी और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने बचने के लिए खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए और इन्हें 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से इस कांड को जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 1858 में भारत के प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने। देखिए, इससे रिलेटेड 4 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं जो कि बहुत पढ़ने के बाद शायद आपको वो क्लियर हो पाए। देखिए, बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले जो पद सृजित हुआ वो बंगाल का गवर्नर। ठीक है, इसमें क्लाइव पहला गवर्नर था बंगाल का। इसके बाद में फिर बंगाल का गवर्नर से पद नाम चेंज होकर के बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, इसके बाद में फिर 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और विलियम बेंटिक वो पहला व्यक्ति था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद में 1857 का युद्ध होता है और उसके बाद 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का जो है 1858 ईस्वी में भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी का युद्ध हुआ, उस समय कैनिंग यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल था। इसके बाद में जब 1858 का एक्ट आया तो वाइसराय कैनिंग ही वो गवर्नर जनरल था जिसे वाइसराय भी पहला बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह किस स्टेट में चलाया गया था, किस राज्य से संबंधित है? वाइकोम सत्याग्रह जो कि केरल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? देखिए, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में एक आया था व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, और ये एक राजदूत था उसके दरबार में और इसने इंडिका की रचना की थी। ठीक है, जिसमें उस समय के वे पाटलिपुत्र के शहरी प्रशासन वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। इसके बाद क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा जिसकी जो है निर्धारण 1914 ईस्वी में हुई थी, ये भारत और चीन के बीच में ये रेखा मौजूद है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी जो है जिसे विटामिन सी कहते हैं, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा यानी एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ठीक है, तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी जो है ये मसूड़ों के लिए भी बहुत ही सेहतमंद होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 24 जून 1975 ईस्वी की वो तिथि जिसे अब भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। 24 जून 1975 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और जो है ये उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। देखिए, अब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ठीक इसी के बाद 3 वर्ष के बाद 1978 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाई जाए। ये प्रावधान अब खत्म हो गया। अब केवल सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, बाह्य आक्रमण और देश में अगर युद्ध की स्थिति बन गई तो ही आपातकाल की घोषणा
की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो सॉरी, मुख्यालय तो हालांकि कोलकाता में है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, नेशनल इनकम का आकलन CSO करता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन है भारत और चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो चीन ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण के तहत जो है भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, चूँकि इस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म में दीक्षा ले ली थी, तो जैन धर्म में दीक्षा ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मगध में जब 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा था और सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई थी, अकाल की स्थिति आ गई थी, तब ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया था और वहीं पर संलोकन विधि से यानी भूखे प्यास रह करके अपनी हत्या कर लेना या अपना प्राण त्याग देना, इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने मृत्यु हुई थी इसकी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि इंटेल क्या है, व्हाट इज़ इंटेल। इंटेल इज़ अ कंपनी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंटेल इज़ अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस द कंप्यूटर्स। ओके, तो कंप्यूटर प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी हुई कंपनी का नाम इंटेल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है गांधी जी कृषक आंदोलन से संबंधित थे, किस कृषक आंदोलन से, तो गांधी जी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। खेड़ा में भी एक कृषक आंदोलन हुआ था, यहाँ से भी गांधी जी संबंधित थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, मध्यकाल में कौन ऐसा पहला शासक था, तो महमूद गजनवी ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने रेगुलर भारत पर आक्रमण किए और बहुत सारा धन लूटा। इसके बाद क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध का जो है फाउंडर किसे माना जाता है, गुरिल्ला युद्ध शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, तो शिवाजी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध जो है आलू के उत्पादन से है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी याद रखें। पहले ये पटना में हुआ करता था, उसके बाद इसे शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बात क्वेश्चन है कि भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, एक टैक्स है इंडिया का, ये सर्वप्रथम किस स्टेट में लगाया गया था, ये हरियाणा में सर्वप्रथम लगाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ठीक है, 1932 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है एक तरल अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बोरोन 4, ब्रोमीन का शायद 35 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, एकमात्र ऐसी धातु जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है तो वो पारा है। ठीक है, एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अधातु में ब्रोमीन, धातु में पारा, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है, एल्काइन का CnH2n-2 है। ठीक है, +2, 2n और -2। ठीक है, ये तीनों है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, इसकी स्थापना अहमदाबाद में की गई। ठीक है, अहमदाबाद में ये है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। इसके बाद क्वेश्चन है अंबेडकर का समाधि स्थल, भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो चैत्रा भूमि कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहा जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी UNO की 5-6 जो है बॉडीज़ हैं मेनली। ठीक है, इसमें से जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, इसे जो है UNO का की कहा जाता है। UNO का की इंस्टीट्यूशन कहा जाता है किसको, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद को। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं जो कि 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 5-5 सदस्य चुने जाते हैं 2-2 साल में, 5 सदस्य बाहर चले जाते हैं।
लेकिन इसमें 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं। तो देखिए कौन कौन है, रशिया है, यूएसए है यानी अमेरिका, चाइना है, और उसके बाद आपका फ्रांस है, और एक ब्रिटेन है। ठीक है, कौन कौन, रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ऐसे 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब परमानेंट मेंबर्स के विस्तार का यानी एक्सपेंशन के लिए भी देश बोल रहे हैं, जैसे इंडिया भी मांग अब कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर का विस्तार अब होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि जल में ध्वनि की चाल कितना होती है। तो जल में ध्वनि की चाल जो है वो 1483 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 1483। अच्छा, हवा में कितनी होती है, तो हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है ये 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोल्ड गोल्ड में क्या किन 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। देखिए रोल्ड गोल्ड में गोल्ड ही नहीं होता है, गोल्ड 0% होता है, सोना 0%। इसमें क्या क्या होता है, तो तांबा 90% होता है और एल्यूमिनियम इसमें 10% होता है। Cu+Al यानी कॉपर एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर ही नहीं होता है। ठीक है, 0% होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारतीय रेल बहुत पुराना है, 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम बम्बई और ठाणे के बीच में रेल चली थी, और फिर उसके बाद रेल का विकास होता गया। और सर्वप्रथम रेल कहाँ चली थी, तो 1825 ईस्वी में ये चली थी ब्रिटेन में। ठीक है, और यहाँ मेनली पूछा गया कि राष्ट्रीयकरण यानी इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कब किया गया। 1950 ईस्वी में इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र अभी रॉकेट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही हैं, जहाँ देखिए वहाँ युद्ध का वातावरण है। ठीक है, तो रॉकेट, इंडिया का सबसे पहला रॉकेट जो था वो पृथ्वी नाम से था। पृथ्वी 1988 में सर्वप्रथम इसका परीक्षण किया गया था, और पृथ्वी इंडिया का पहला रॉकेट है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, भारत में रॉकेट के जो कार्यक्रम चला बनाने का, इसके हेड APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रॉकेट गाइडेड मिसाइल करके एक प्रोग्राम था। ठीक है, इसके हेड भी APJ अब्दुल कलाम थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। ठीक है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। देखिए आर्थिक नियोजन जो है, आर्थिक नियोजन जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह हैं, ये किस, देखिए 3 सूचियां हैं ना, 7वीं मैंने सूची में संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची। और तीनों में कौन कौन कानून बना सकता है, संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का मान्य होगा अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं की अवधारणा हमने USSR यानी रशिया के संविधान से अडॉप्ट किया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन इसी कड़ी में 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, और उसके बाद एक करके 12 योजनाएं को लागू की गई। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया 2015 में। तो ये सब ऊपरी तथ्य हैं कुछ। तो आज भी हमने लगभग 30-40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, ये सीरीज़ हमारा डेली आ रहा है। ठीक है, हम डेली लगभग 50-60 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम्स में इनरोल होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।